यहाँ पर एक क्वेश्चन है 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, यानी यूरिया जो है हमारा कंपाउंड, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻20 आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। यानी यूरिया का जो ये सॉल्यूशन बना इतने मॉलिक्यूल्स का, ये सॉल्यूशन कितना है 100 ml है इसका वॉल्यूम। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़, यानी हमें यहाँ पर यह बताना है कि ये सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, पतला है, जो भी है, यानी इसकी सांद्रता, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी 0.01 मोलर, यानी सॉल्यूशन की मोलरिटी, मोलरता कितनी होगी 0.01 मोलर। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं जब भी हमें इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो हमें सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ता है, क्या पता करना पड़ता है, हमें नंबर ऑफ़ मोल्स यानी मोलों की संख्या निकालना होती है। तो चूंकि यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के बेस पर ही नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर निकालेंगे। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो ने क्या बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम का अगर 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। मान लो यूरिया के मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.023 इंटू 10⁻23 हैं, तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, इसमें 1 नंबर ऑफ़ मोल होगा। तो यहाँ पर हमें गिवन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यूरिया के, है ना, अणुओं की संख्या कितनी है, तो 6.02 इंटू 10⁻20 क्वेश्चन में गिवन है। इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में, इतने अणुओं में कितने होंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, x मोल्स होंगे। ठीक है, यानी हमें इस सिंस से, है ना, इस चौकी से हमें इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के क्या मिल जाएंगे, मोल मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालना है, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 6.02 इंटू 10⁻20 कहाँ चले जाएगा, 1 के साइड में चले जाएगा। तो 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻20 अपॉन में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6.023 इंटू 10⁻23 नीचे आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर इसको हल करने पर जो है नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ जाएंगे यूरिया के, ये हो जाएंगे 10⁻³ नंबर ऑफ़ मोल्स हो जाएंगे। अब हमें मोलरिटी निकालना है, यानी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो यूरिया का जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, यानी विलय के मोलों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, यानी आयतन किस में, लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर हम जानते हैं मोलरिटी किस में होती है, लीटर में होती है, और हमें क्वेश्चन में क्या है ml में है। तो हम इसको क्या करेंगे, लीटर में चेंज कर लेंगे 100 ml को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूले में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू किस में, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी यूरिया के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आए हमारे 10⁻³ तो हम ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये हो गया 10⁻³ अब वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या है ml में है वैल्यू, हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो जो है खुद ही लीटर में चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो है अभी इसको 100 को ml में ही रख देते हैं। यहाँ पर जो है 100 वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा हमारा 10, है ना, तो 1 0 से 1 पॉइंट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10⁻², और 10⁻², यानी क्या हो जाएगा हमारा 0.01। क्या मोलरिटी आई, क्या कॉन्सेंट्रेशन आया, 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आया। हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।